जब एनएफटी बेचते हैं और खरीदते हैं तो हाथ में आता क्या है? क्या मैं भी कोई अपनी एनएफटी बेचकर करोड़ों कमा सकता हूं? इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई एनएफटी, मैंने बताया था आपको, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, बट क्या बेच रहे हैं और मैं अगर एनएफटी खरीद रहा हूँ मेरे हाथ में क्या आ रहा है इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता, तो वो आज मैं बात करने वाला हूँ। नॉन फंजिबल टोकन्स मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके एनएफटी बेचे और खरीदे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी महान पेंटर की बनाई हुई पेंटिंग, उसकी फ़ोटो, किसी की मूवी का पोस्टर, अमिताभ बच्चन जी के मूवी का कोई पोस्टर, कोई गाना, किसी भी डेटा का मेटा डेटा। अब ज़्यादातर केसेस में जब कोई डिजिटल कंटेंट होता है जिसका एनएफटी बनाया जाता है, वो उस ओरिजिनल पीस का नहीं बनाया जाता, उस ओरिजिनल पीस के सिर्फ मेटा डेटा का, उसकी पहचान की, वो कब लिया गया था, कब नहीं लिया गया था, जो भी मेटा डेटा एक डेटा होता है जो कि एक इन्फॉर्मेशन होती है, हेडर इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी फाइल की। अब कॉपीराइट में और एनएफटी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एनएफटी को ये समझते हैं कि भाई किसी भी इमेज की अगर एनएफटी खरीद ली मतलब उसका कॉपीराइट उसके पास आ गया। नहीं, एनएफटी मतलब एक टोकन जो कि क्रिप्टो करेंसी जिस ब्लॉकचेन पे बनी है उस पे बनता है, वो उस पे बनता है वो टोकन। जैसे ब्लॉकचेन को समझने के लिए आप कहो कि इस पूरी दुनिया का एक रजिस्टर, ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब दुनिया का एक रजिस्टर, वो पूरी दुनिया का एक ही रजिस्टर है। उस पर अगर किसी का नाम अंकित लिख दिया कि राहुल के पास इस चीज़ की एनएफटी है, तो पूरी दुनिया को यही पता चलेगा कि भाई राहुल के पास इस चीज़ की एनएफटी है। चाहे वो किसी महान पेंटर की फ़ोटो की हो, या कोई भी सॉन्ग की हो, या कोई वीडियो की हो, या किसी भी डिजिटल कंटेंट की, किसी भी फाइल की एनएफटी हो। बस यही चीज़ कि भाई पूरी दुनिया में इस चीज़ की एनएफटी मेरे पास है, ये चीज़ बिकती है। ना तो वो चीज़, ना तो उस चीज़ का फिजिकल कुछ ओनरशिप, ना उसके कॉपीराइट होना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास किसी चीज़ की एनएफटी है उसके पास उसकी कॉपीराइट भी हो। तो इस चीज़ को आप समझिए। जैसे कि मोनालिसा पेंटिंग है ना, तो मोनालिसा पेंटिंग की जो पहली फ़ोटो खींची गई थी उसके एनएफटी मेरे पास है। अब क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन है पूरी दुनिया का एक ही रजिस्टर है, तो वहाँ पर लिख गया भाई मोनालिसा की फोटो, पहली फ़ोटो की एनएफटी अभिषेक सागर के पास है। तो भाई मेरे पास मिला क्या? मुझे दो चीज़ मिलती हैं, और वो भी डिजिटल फॉर्मेट में मिलती हैं। सबसे पहले टोकन आईडी, मतलब जो मैंने खरीदा है वो उसका टोकन है ना, नॉन फंजिबल टोकन, तो वो टोकन आईडी मिलती है। और दूसरा जो मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, मतलब जहाँ पर जिस रजिस्टर में ये चीज़ लिखी गई है, यानी कि ब्लॉकचेन में लिखी गई है कि मोनालिसा की पहली फ़ोटो की एनएफटी अभिषेक सागर के पास है, राइट। ये दो चीज़ मिलती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को बताती हैं, और दूसरी वो टोकन खुद, बस ये बिकती है। इससे हाथ में कोई ऐसा कुछ आता नहीं है, और ये अमीरों की चीज़ है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की एनएफटी खरीद रहे हैं तो आपको क्या कुछ खाने को मिलेगा? नहीं। कुछ पहनने को मिलेगा? नहीं। कुछ खेलने को मिलेगा? नहीं। हाँ, इससे नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्विटर जैक डॉर्सी ने बनाया, तो जिस इंसान ने ट्विटर बनाया उसकी पहली ट्वीट कितनी वैल्यूएबल है, कितनी हिस्टोरिक है, कि भाई जिस इंसान ने ट्विटर बनाया था ना, उसकी पहली ट्वीट, उसकी भी एनएफटी किसी के पास होंगे। तो सोचो उस आदमी का कितना ना होगा कि भाई पता है इस आदमी के पास ट्विटर बनाने वाले का पहले ट्वीट की एनएफटी है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी ओनरशिप, उसका रजिस्ट्रेशन में नाम है उसका ब्लॉकचेन में, जो कि बदला नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन में जो चीज डल गई वो एज इट इज रहती है। ये नाम बिकता है। ऐसा बोल गया यार, हमारे कंपनी के सीईओ है ना, मालिक हैं जो, उनके पास ट्विटर के मालिक की पहली ट्वीट है का एनएफटी है। वाह, ये नाम बिकता है, ये चीज़ बिकती है। और टोकन आईडी और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलता है, जिसे कहीं पे भी वेरीफाई, उस एड्रेस से वेरीफाई करके पता लगाया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर डिजिटल प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की जो एनएफटी है वो इस आदमी के पास है। ये नाम बिकता है। अब आपको समझ में आ गया कि एनएफटी में आखिर मिलता क्या है? बस दो लाइन की चीज़ें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। क्या आप इससे पैसा कमा सकते हो? अगर आपके पास कोई ऐसा डिजिटल कंटेंट है जो बहुत यूनिक है, जो बहुत अलग है, तो आप उसको बेच सकते हो। और अगर कोई होगा अमीर आदमी या जो भी कलेक्शन करने वाला या जो अपना नाम करना चाहता हो, वो उस चीज़ को खरीद लेगा। नॉर्मल इंसानों के पास ये चीज़ें नहीं हुआ करती, हो भी सकती है, क्या पता आपके पास ऐसी कोई वैल्यूबल चीज़ हो, तो आप उसके एनएफटीज बेच सकते हैं और उसके एवज में बहुत पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो कई मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर्स में एनएफटीज को खरीदते हैं, जो कि किसी फाइल का शायद मेटा डेटा होता है, या किसी भी फाइल का पहला फोटो, या ऐसी कोई भी एक
एक आइडेंटिटी होती है कि भाई NFT इसके पास है, फंजिबल नॉन फंजिबल टोकन्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।